Most welcome dear friends on your YouTube channel World English Study Center. Dear friends, जैसा कि हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन प्रोनाउन को कवर कर लिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ब। ओके, सो बिफोर द स्टार्ट द टॉपिक I request to all of you, please subscribe World English Study Center and share and like it. Tell about more this channel to your relative, to all students that want to more knowledge about English, want to spoken English and want to learn basic English grammatical. Okay, so let's start the class. Today our topic is the verb. Okay, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वर्ब? इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो स्टार्ट। डेफिनेशन क्या होगा? यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा? डेफिनेशन देखिए, सामान्य तौर पे कहा जाता है ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ओके, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो कार्य का होना पाया जाता है, कर्ता जो करता है, सब्जेक्ट जो करता है, वही क्या है? वर्ब है। ठीक है, जो एक्शन होता है, जो डूइंग वर्ड है, वही वर्ब है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। A verb is a doing word, okay, that shows an action an event or state. Okay, that's called verb. Okay, a verb is a doing word that shows an action, an event or state. Okay, कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, जो कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही वर्ब है, क्रिया है। सब्जेक्ट जो करता है, समझ रहे कि नहीं? सब्जेक्ट जो करता है वही क्या है? आपका वर्ब है। सो क्लियर हुआ? जैसे ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट। कह रहे हैं कि किसी भी अवसर पे जो कार्य का होना या करना पाया जाता है, जो एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, ठीक है, जो एक्शन होता है, और पहले ही हम बता चुके हैं ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यानी कि कार्य का होना वही वर्ब है। क्लियर हुआ? एक शब्द में यदि कहें, इन वन वर्ड, दैट्स इज ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ओके, इन एनी सेंटेंस, इन एनी event or state, that's or any action, this is verb. So let's example. एग्जाम्पल में जैसे he reads the book,
ओके, करें कि ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे किताब को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रीड्स है, दिस इज योर वर्ब। ओके, ये आपका वर्ब है, क्योंकि रीड्स के द्वारा ही कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। ठीक है, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। किताब को क्या करता है, पढ़ता है। यही जो पढ़ना है, जो सब्जेक्ट, जो कार्य कर रहा है, यही आपका वर्ब है। ठीक है, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। आई होप दैट्स इज क्लियर। इन अदर एग्जाम्पल, he is running, he is running, वह दौड़ रहा है। he क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए, इज जो है एक्सिलरी वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, इज जो है आपका एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। और रनिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। कह रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, ही इज रनिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग। दैट्स आर मोर एग्जाम्पल of verb. I hope that is clear. Once again, a verb is a doing word that shows an action, an event or a state. An action, an event or a state. Okay, a verb is a doing word that shows an action, an event or a state. कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य में, किसी भी अवसर पे जो कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है। तो किताब को पढ़ना, जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता है, यही क्या है, वर्ब है। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो जो दौड़ना है ये आपका क्या है, वर्ब है। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, राइटिंग क्या है, राइटिंग इज मेन वर्ब। ओके, सो दैट्स इज क्लियर। If there are any doubt about this topic, please comment, and I take your comment and reply. Okay, and I try to clear your doubt or confusion. So this is clear. I will erase this. Verb मुख्यतः वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ब जो है ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब। ठीक है, देखिए, मुख्यतः वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले जो है, देखिए, ये आपका है मेन वर्ब और ये है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब देखिए, मेन वर्ब जो होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव। ओके, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया।
क्लियर है? ये आपका जो है वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, और मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं, जैसे आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसको कह लीजिए जितने हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, वो सब आपके एक्जुलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, वर्ब के साथ, क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख करके बात करें, जैसे he is writing a letter। देखिए, he is writing a letter, इसमें क्या है, वह एक पत्र लिख रहा है। देखिए, he क्या है, सब्जेक्ट, is क्या है, एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, राइटिंग क्या है, राइटिंग आपका मेन वर्ब है, और ए लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा रहता है, इन एनी सेंटेंस देयर आर ऑब्जेक्ट विथ वर्ब, दैट्स इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इन एनी सेंटेंस देयर आर not any object with verb, that is intransitive verb. Let's example, he is playing, he is running, that is the example of intransitive verb। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ही इज राइटिंग ए लेटर, इसमें आप देखिए आपका सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इफ देयर आर एनी ऑब्जेक्ट विथ वर्ब, दैट्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। इफ देयर आर नॉट एनी ऑब्जेक्ट विथ वर्ब, दैट्स इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सो once again recall, verb there are two parts, main verb and auxiliary verb। in main verb there are two parts, transitive verb, intransitive verb। in auxiliary verb there are is, am, helping verb, all helping verb in all sentence, is, am, are, was, were, had, have, has, that is auxiliary verb, do, does। okay, so I hope that the topic of verb is totally complete। okay, there are, if any doubt, any confusion, please comment me on comment box। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आज वर्ब को टोटल हमने क्लियर कर दिया, डेफिनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया। आप पार्टिकुलर वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे पार्टिकुलर टॉपिक आपको आसानी से तैयार हो जाए। और एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, और इसके अलावा जो है एक्सिलरी वर्ब क्या है। ठीक है, और वर्ब के डिफिनीशन क्या है, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग को मेहनत करके पढ़ते रहिए, बिकॉज there are not any other way for successful or be successful। okay, so always be study, always be happy। God bless you all, thank you so much।